सपा के 7 विधायकों ने क्यों बदला पाला, सच्चाई आ गई सामने। विधायकों को पाला बदलने के चलते सपा को मिली एक सीट पर हार। लोकसभा चुनाव और जेल जाने के डर से जागे विधायकों की अंतरात्मा। समाजवादी पार्टी से 7 विधायकों ने बगावत कर दी थी। राज्यसभा चुनाव में इन लोगों ने पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने की जगह बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दिया, जिसके बाद सपा की पूरी रणनीति ही पटरी से उतर गई। पहले दावा किया जा रहा था कि एनडीए के 4 उम्मीदवार सपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग शुरू होने के साथ ही खबरें चलने लगी कि सपा के विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट दे रहे हैं, तो एनडीए के जो विधायक क्रॉस वोटिंग का मन बना रहे थे वो भी पलट गए, जिस कारण से सपा के हाथ से एक सीट फिसल गई। सपा के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करने की चर्चा की है, इसमें सपा के मुख्य सचेतक रहे ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज से एमएलए अभय सिंह, जलालपुर से विधायक राकेश पांडे, कालपी से एमएलए विनोद चतुर्वेदी, चायल से सपा विधायक पूजा लाल और आशुतोष मौर्य का नाम शामिल है। इसके अलावा हंडिया से सपा विधायक हाकिम चंद्र बिंद के भी क्रॉस वोटिंग करने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग की खबरों का खंडन करते हुए सपा उम्मीदवार को वोट देने का दावा किया है। साथ ही सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भी सपा को वोट देने की बात कही है, जबकि सपा के विधायक महाराजी देवी वोट देने ही नहीं पहुंची हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि एक साथ 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग और एक विधायक का वोटिंग से दूर रहना, क्या ये अंतरात्मा की आवाज थे या फिर कोई दबाव। सपा चीफ अखिलेश यादव की माने तो बीजेपी की ओर से विधायकों को कुछ गिफ्ट दिया गया, तो किसी को डराया और धमकाया भी गया। ईडी और सीबीआई का डर दिखाया गया। बात अगर गिफ्ट की हो तो सपा के मुख्य सचेतक पद छोड़ने वाले मनोज पांडे को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। पूजा लाल का नाम फूलपुर और आशुतोष मौर्य का नाम बांधवी सीट को लेकर लिया जा रहा है। इसके अलावा जिन विधायकों ने पाला बदला उसमें गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज से एमएलए अभय सिंह को लेकर दावा किया जा रहा है कि इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। निचली अदालत में सुनवाई हो रही है और सरकार की ओर से ये संकेत मिल रहे थे कि इनके ट्रायल में तेजी लाई जा सकती है। इनके मामले को एमपी एमएलए कोर्ट को सुपुर्द भी किया जा सकता है और ऐसा होता तो जल्द ही फैसला आ सकता था। और कई मामले तो ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें इन्हें सजा भी हो सकती है और ऐसा होता तो जेल तो जाना ही पड़ता, साथ ही विधानसभा की सदस्यता भी चली जाती। वैसे इस पूरे खेल में सवाल अखिलेश यादव पर भी उठ रहे हैं। दरअसल जब बीजेपी की ओर से 8वें उम्मीदवार के रूप में संजय सेठ को उतारा गया था, उसी समय सपा के कैंप में संकट के बादल दिखाई देने लगे थे। जयंत चौधरी के पाला बदलने के बाद तो साफ हो गया था कि सपा की तीसरी सीट फंस गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।